उन्वान: बादशाह, मेहनती किसान और लालची ताजिर। एक दफा का जिक्र है कि आनंदपुर नामी एक खुशहाल सल्तनत में एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह राजा वीर हकमरानी करता है था। वो अक्सर भैंस बदलकर अपनी सल्तनत में घूमा करता ताकि जान सके कि इसके रआया किस हाल में है। एक दिन ऐसी ही एक खफिया सीर के दौरान वो एक छोटे से गांव है पहुंचा जहां दो अफराद ने इसकी तौजा हासिल की। रामो, एक मेहनती किसान, और सीठ धनराज, एक दौलतमंद मगर लालची ताजिर। रामो सुबह से शाम तक सख्त धूप में मेहनत करता, जमीन जोतता, बीज बोता और फसलों की मोहब्बत से देखभाल करता। इसका लिबास सादा, घर मामूली, लेकिन दिल सुकून और शुक्रगुजारी से भरा होता। दूसरी तरफ सीठ धनराज के पास कई दुकानें थीं, सोने के ढेर थे, मगर वो कभी मुतमईन न होता। वो हमेशा मुनाफा कम होने की शिकायत करता, गाहकों को धोखा देता और अपने मुलाजमीन को कम उजरत है देता। बादशाह ने उनके किरदार को परखने के लिए एक आजमाइश का मंसूबा बनाया। अगले दिन उसने दोनों को महल बुलाया, बगैर ये बताए कि वो बादशाह है, और उन्हें 5-5 सोने के सुके दिए, ये कहकर कि एक हफ्ते में वापस आकर बताओ कि तुमने उन सकों से सल्तनत के फायदे के लिए किया किया। रामो सीधा अपने गांव गया, उन सकों से औजार और बीज खरीदे और एक कम्युनिटी बाग लगाया जहां सब गांव वाले मिलकर काम करने लगे। चंद ही दिनों में जमीन सरसब्ज होने लगी और लोग मिलकर फसल का फायदा उठाने लगे। इधर धनराज ने उसे नफा कमाने का मौका समझा। उसने सस्ते और नाकिस सामान खरीदे, इन पर जाली लेबल लगाकर महंगे दामों बेचा और ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन खरीदारों को मायूसी हुई। जब एक हफ्ता पूरा हुआ, बादशाह ने अपनी असल शनाख्त जाहिर की और दोनों से पूछा कि उन्होंने किया क्या। रामो ने आजिज़ी से खुला हुआ बाग दिखाया और बताया कि इससे कितने गरीबों को फायदा पहुंचा। धनराज ने फख्र से अपने बढ़ते हुए मुनाफे का जिक्र किया, ये समझते हुए कि बादशाह मुतासिर होगा। लेकिन राजा वीर ने संजीदगी से कहा, असल दौलत वो है जो बांटी जाए, न कि जो सिर्फ जमा की जाए। रामो ने सोने को नेकी के लिए इस्तेमाल किया, जबकि तुमने उसे लालच के लिए जाया किया। बादशाह ने रामो को एक जरखीज जमीन इनाम में दी और उसे गांव का सरदार मुकर्रर कर दिया, जबकि धनराज पर भारी जुर्माना आयद किया और उसे तनबिया की कि वो अपना रवैया बदले। इस दिन के बाद सल्तनत में सब जान गए कि सच्ची कामयाबी मेहनत और दयानत में है, जबकि लालच इंसान को रसवा करता है। इखलाकी सबक: मेहनत और दयानतदारी हमेशा लालच और खुदगर्जी पर गालिब आती है।